हेलो दोस्तों, जैसे देख सकते हैं कि आपका इस क्वेश्चन में जैसे दिया गया कि निम्नलिखित श्रृंखला को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कह रहा है ए, फिर खाली स्थान है बी, फिर खाली स्थान, फिर ए, फिर दो डबल खाली स्थान, फिर बी, फिर खाली स्थान बी बी, फिर खाली स्थान ए, फिर ए बी वी एन। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, इसको पूरा करेंगे तो हमारा जो श्रृंखला बनेगा वो बनेगा ए वी वी एन, फिर ए वी वी एन, फिर बनेगा आपका ए वी वी एन, फिर बनेगा ए बी वी एन बनेगा। मतलब हम इस पर देखें तो ये हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। फिर हम चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक समूह दिए गए हैं। कह रहे हैं उनके अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो इस प्रश्न में दिए गए अंकों को केवल मेल खाता हो। तो जैसे दिया गया है 6 दिया गया है, 30 दिया गया और 90 दिया गया है। तो ये कह रहा है किसी प्रकार से लिखा गया है, अगर हम इसको एक समूह में लिखें तो ये कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये देखो 6 पच्चीस 30 और 30 तिया 90 ये कट रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से हमारा होगा 8 छक 48 और 8 से हम देखेंगे काटेंगे तो ये भी हमारी संख्या कटेगी। 8 दूना 16 और 8 चौके 32, मतलब हम यहाँ से बाकी और कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित समूह में कौन सा गलत है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं निम्नलिखित समूह में कौन सा गलत पूछ रहा है, तो जैसे यहाँ पर 126 दिया गया है, यहाँ से 126 दिया गया है, 98 दिया गया है और यहाँ से 70, 41 और 14। अगर यहाँ से हम गलत की बात करें तो देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 28 है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 28 है। लेकिन इन दोनों का जो अंतर है वो कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम 28 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ होना चाहिए था कितना, 42। और जबकि हमारा दिया कितना गया है, 41। तो हम कहेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, 41। अर्थात यहाँ पर 41 के स्थान पे क्या होना चाहिए था, 42। तो इसमें गलत संख्या कौन सी है, 41। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित को तर्क संगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। तो जैसे यहाँ कह रहा थकामंद, रात्रि, दिन, नींद और कार्य। तो यहाँ से हम जानते हैं कि पहले दिन होगा, दिन के बाद हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, कार्य के बाद क्या होगा, हम थकामंद होंगे। ठीक, थकामंद होंगे, थकामंद के बाद फिर क्या होगी, रात्रि होगी, रात्रि के बाद क्या होगा, आपकी नींद आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिन मतलब सबसे नंबर 5 नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहले सबसे नंबर क्या होगा, 3 नंबर। तो 3 देखिए ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, फिर क्या होगा, हमारा कार्य होगा 3 के बाद 5, फिर हमारे क्या होंगे, थकामंद, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा, रात्रि होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 4 नींद होगी। मतलब हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो हम फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। अगर हम इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ से कह रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो देखा जाए तो इन सभी में है, तो हम इन को हटा देते हैं। तो ये इनको हम अगर हटाते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो सभी में इन है, तो ये आपका इन और इन हट गया। फिर हम देखेंगे वी भी है तो बी भी हट गया आपका, सभी में वी। फिर हम देखेंगे इसके स्थान पे ई है, आई है, ई है और यहाँ ओ है, ए है। तो हम कहेंगे सबसे पहले 4 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा, 4 नंबर। फिर ओ, फिर देखेंगे हम ये एकदम बिल्कुल लास्ट नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर 4 2 ये लास्ट, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। फिर हमारा देखिए कह रहा है कि ये आपका बिल्कुल 5वें नंबर पे आएगा। फिर हम बात करें ई आई, मतलब यहाँ से आपका ई और फिर ई और यहाँ पर आपका ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे और ये आपका हो जाएगा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, 4 होगा,
1 होगा, फिर आपका 5 होगा। मतलब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, कह रहा है कि BCEHL, तो फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, देखो V के बाद C के बाद क्या है, E है। मतलब हम कह दें 2 के बाद कितना है, 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है। तो देखो यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, इस बार 5 का अंतर, मतलब यहाँ पर Q होगा। फिर यह 6 का अंतर, तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं QW, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। QW करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेबल टेनिस क्लब में सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के सदस्य हैं हों, तो कह रहा कोई बैडमिंटन महिला नहीं खेलती है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो यहाँ से जैसे कह रहा है कि टेनिस क्लब के सभी सदस्य क्या कहते हैं, बैडमिंटन क्लब के सदस्य हैं। फिर कह रहा है कोई भी महिला जो है बैडमिंटन क्लब की नहीं खेलती है, तो वह टेनिस क्लब की सदस्य नहीं होगी। कह रहा कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि कोई महिला नहीं खेलती है, तो यहाँ टेनिस का ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कह रहा टेनिस क्लब में का कोई सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता है। अगर हम बात करें, कहें कि टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो बैडमिंटन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर हम बात करें कि कह रहा कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, बेरोजगारों लोगों और अध्यापकों के बीच का सही संबंध निरूपित करता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि शिक्षित लोग, जो शिक्षित लोग होंगे, ठीक, वो अध्यापक वही होंगे, तो हम कह सकते हैं ये शिक्षित लोग हो गए। फिर हम कहेंगे फिर इसी में बेरोजगार लोग, फिर हम कह सकते हैं इसमें ये कुछ बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ आपके शिक्षित भी होंगे, फिर कुछ अनपढ़ भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके शिक्षक होंगे वो सब क्या होंगे, बिल्कुल शिक्षित होंगे। तो ये आपका अध्यापक हो जाएंगे, जो बीच में होगा ये आपका शिक्षित लोग, और ये आपका हो जाएगा बेरोजगार लोग। तो हम कहेंगे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है, कौन सा, ए सही है। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि ए वी, ये जो आपका दिया गया है, ये कह रहा है विद्यार्थी हैं, ये आपका कलाकार हैं, और ये आपका क्या है, गायक है। कह रहा है ऊपर दिए गए आरेख में कलाकार और गायक को दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उन क्षेत्र का पहचान कीजिए जो उस विद्यार्थी को दर्शाता है जो सिर्फ क्या है, कलाकार है, गायक नहीं है। तो हम कह देंगे कि वह जो क्या है, कलाकार है लेकिन गायक नहीं है, मतलब गायक के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। मतलब आपकी जो बी होगा, मतलब यहाँ पर आपकी, क्योंकि एफ, तो यहाँ पर आपका बी द्वारा है, जो एक कलाकार होगा लेकिन क्या होगा, गायक नहीं होगा। मतलब इस गायक की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, केवल शिक्षित होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न आकृति को पहचानिए और इसमें कौन सी निहित है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल इसमें निहित होगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बताना है कौन सी इसमें निहित है। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें निहित हो जाएगा। फिर हम चलो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है,
ढांचा जो है वो मकान बनाता है, अस्थिपंजर क्या बनाता है, तो अस्थिपंजर की बात करें तो हमारा वो क्या बनाता है, शरीर बनाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ। 13 हमारा देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है किट कैक, तो ये कह रहा है CAT और TJK। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पूरे को ऐसे लिख दिया गया है, तो हम यहाँ TOP लिख सकते हैं। तो TOP और TOP ये आपका गलत हो जाएगा। TOP 3 ऑप्शन में है। फिर कह रहा है कि PEN को हम क्या लिख सकते हैं, PEN को हम यहाँ से पलट देंगे NE, तो यहाँ से NE, लेकिन ध्यान से देखा जाए I को यहाँ पर J में बदल दिया गया, तो O को P में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे NP, क्या हो जाएगा NP, तो यहाँ से आपका PNEP हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में E ही है, परिवर्तित नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहेंगे 1 दिया गया है और फिर यहाँ दिया गया आपका 36, फिर यहाँ 2 दिया गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क, कह रहा है कितना आएगा। तो 1 में अगर हम 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 36, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, और 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा 36। अगर हम 2 में 5 जोड़े तो होगा 7, 7 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरह। कह रहा है कि निम्न में दिए गए विकल्पों में जो विषम हो या तीनों से भिन्न हो उसको पहचानिए। तो जैसे पहला दिया गया 441, दूसरा दिया गया 256, 361, तो 481 ये किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि ये 21 का वर्ग है, ये आपका 18 का वर्ग है, 16 का वर्ग है, ये आपका 16 का वर्ग हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये 16 का वर्ग, और ये हम कहेंगे कि ये 19 का वर्ग है। तो इस प्रकार से हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा 481, जो किसी का वर्ग नहीं है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 की EBD, फिर कह रहा है IFH, और कह रहा है URT, फिर कह रहा है कि YWX। तो अभी अगर सभी में बात करें तो देखो यहाँ पर T मतलब 20, 18 और 21, मतलब यहाँ से +2 और यहाँ से +3, यहाँ से +2 और +3, और यहाँ से +2 और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ से बात करें W से +1 हुआ, और यहाँ से प्लस कितना हो गया 2 हो गया। तो मतलब यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ से होना चाहिए +2 और +3 होना चाहिए, जबकि इसमें उल्टा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया गया है, कह रहा है कि कार्य, श्रम, दिन रात, आगे बढ़ना, विलम्ब करना और प्रायः सदैव, तो इसमें आपको भिन्न छांटना है। तो इसमें से आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्याम जो है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो हम यहाँ से बना सकते हैं, जैसे मान लो श्याम पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चला, ठीक। फिर कह रहा है कि वह दाहिने ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। हम यहाँ से इसको दाहिने ओर चला दिए और 3 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है उसके बाद फिर वह दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो दाहिने ओर चला दिए और 4 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है इसके बाद वह पीछे मुड़ा और किस दिशा में जा रहा है। तो अगर देखें तो हम इधर जा रहा है, अगर ये पीछे मुड़ेगा तो फिर पूरब की दिशा में जाने लगेगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का, कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ से देखें हम PURSE, तो ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये बनाया जा सकता है। फिर हम बात करें PURSU, तो देखा जाए यहाँ पर 2 U नहीं है, इसमें 2 U प्रयोग किया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन आपका नहीं बनाया जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है,
कह रहा है कि ब्यूटीफुल को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो कह रहा है कि लीफ को क्या लिखा जाएगा। तो एल की अगर हम वैल्यू देखें तो यन है, तो यहाँ पर यन एक ही में दिख रहा है आपका, तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर इसी का कोड किया गया है। जैसे एल को लिखा गया एन, फिर अगर हम बात करें ई को लिखा गया डी, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक ठोस जो 27 छोटे घनों से बना है, कह रहा है कि विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं, तो 2 रंग पीले और अन्य 1 रंग सफ़ेद रंगों से कितने घन पर 2 रंग हैं। तो यहाँ से अगर हम रंगों की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 + 11 जोड़ देंगे और इसी से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, केवल वह बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो 9 में से अगर हम 7 दिन घटा देते हैं तो हमारा बचा कितना, 2 दिन। तो कह रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ से 2 दिन मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा 2 दिन आगे चल रहे हैं। मतलब यहाँ से हमारा होगा कि आज कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार, यहाँ से हम ऑप्शन कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो 4 हम यहाँ पूर्व की ओर चला दिए। फिर क्या है, कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर और 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर हम मुड़ा दिए और कितना चला, 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है वह अपने फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर हम यहाँ से बाईं ओर मुड़ा दिए फिर और कितना, 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है रमेश अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हम कहेंगे कि 6 किलोमीटर दूरी पर वह स्थित है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए पार्ट। चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रहा है कि इसमें भरा क्या जाना है, लुप्त स्थान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है 6, 2 में 12 और 1 13 जोड़ लिया गया, 8 दूना 16 और 4 जोड़ लिया गया 20, तो 5 चौक के 20 और 3 जोड़ लेंगे तो 23। यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर मतलब ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।